आज हमारा जो टॉपिक है MIS के अंदर वो है एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इससे पहले हमने जो कवर किया था टॉपिक वो था नीड असेसमेंट, जिसमें हमने कवर किया था क्रेडिबिलिटी, सेलेंसी और लेजिटिमेसी। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव को हमें एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। नाउ that we are clear of the organizational need in the form of an opportunity और ए प्रॉब्लम। ठीक है, सो व्हाट डू वी होप टू अचीव। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन होगा। ये अब हमें क्लियर तो है ऑर्गेनाइजेशनल नीड के बारे में कि हमारी क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन नीड है। ठीक है, और ये किसकी फॉर्म में है, अपॉर्चुनिटी की प्रॉब्लम में है और एक प्रॉब्लम की फॉर्म में है। ठीक है, अब हमको व्हाट डू वी होप टू अचीव, हम कैसे इनको अचीव करेंगे वो आप देखेंगे। ठीक है, तो वो हमें सब कैसे करना होता है, अपने प्लान के थ्रू। ठीक है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव्स हमने एस्टेब्लिश कर लिया है तो उसके बाद हमें फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो इसको हमें अचीव करना होता है। ठीक है, फिर आता है इसके बाद डेवलप प्रेमिसेस, planning, premises are the assumptions about the environment. ओके, तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग प्रेमाइसेस क्या है, एजम्पशंस हैं जो हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, किसके लिए, एनवायरनमेंट के लिए, कि हमारा एनवायरनमेंट किस टाइप का रहने वाला है। ओके, सो हम इसके अकॉर्डिंग अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं। इन विच द प्लान will be made and implemented. ओके, तो यहाँ पे क्या, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है प्लान्स जो हैं वो बनाए जाएंगे और उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने हैं इसलिए। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट जनरेट ऑल्टरनेटिव्स। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जनरेट करने हैं ऑल्टरनेटिव्स को। ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स हम कैसे जनरेट करते हैं, देयर विल एग्जिस्ट मल्टीपल मेथड्स टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और ये क्या करते हैं हम, एन लिस्ट ऑल पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। तो जनरेट ऑल्टरनेटिव्स में क्या होता है, देयर एग्जिस्ट मल्टीपल, मतलब वहाँ पर कई सारे और भी मल्टीपल मेथड्स होंगे हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमारा एक ही मेथड सब जगह पर काम करे, तो हमें सराउंडिंग एनवायरनमेंट में बहुत सारे मेथड्स या बहुत सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे जिसके बेसिस पर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को ईजिली अचीव कर सकते हैं। ठीक है,
और उसमें से हमें एक बेस्ट सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं उन सब से हम क्या करेंगे, सभी को लिस्ट कर लेंगे, ठीक है। लिस्ट करने के बाद में हम उनको सभी को देखेंगे कि कौन सा हमारा जो मेथड है वो हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन दे पाएगा, बेस्ट इजली रिसोर्सेज के साथ में, ठीक है। तो हम उन सभी को लिस्ट कर लेंगे और इसमें कुछ पॉइंटर्स हैं, लाइक टेक्निक्स कह सकते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग, फिर नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, और थर्ड है डेल्फी, डेल्फी टेक्निक, ठीक है। ये 3 तरह की टेक्निक्स हैं। अब हमने इनके थ्रू अपने सारे जितने पॉसिबल हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं वो तो हमने नोट डाउन कर लिए हैं। अब हमें करना क्या होगा, इसके बाद स्टेप आता है प्लानिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट ऑल्टरनेटिव्स का। हमने सारे लिस्ट कर लिए हैं, अब हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है एक ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। अब वो ऑल्टरनेटिव्स हम कैसे सेलेक्ट करेंगे उसके लिए कुछ पॉइंटर्स हैं, ठीक है, वो अब डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है द फर्स्ट फिल्टर फॉर नैरोइंग डाउन on the list of alternatives is to look for congruence with organizational mission and strategy। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पहला फिल्टर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, नैरो करना है उसको। नैरो मतलब कई सारे हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं तो उसमें से हम बेस्ट निकाल लेंगे, ठीक है, नैरोइंग कर लेंगे उसको, 5 है तो हम उनको कम करेंगे, ठीक है। और जितने भी हैं उन सभी ऑल्टरनेटिव्स को हम लिख लेंगे, ठीक है। उसमें से हम कॉन्ग्रुएंस पे वर्क करेंगे कि कौन सा कॉन्ग्रुएंस में है, और विद ऑर्गेनाइजेशन मिशन, जो उसके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑर्गेनाइजेशन मिशन और स्ट्रेटजी है, ठीक है। फिर कंडक्ट फीजिबिलिटी एनालिसिस। हम इसके बाद कंडक्ट करेंगे फीजिबिलिटी एनालिसिस, मतलब फीजिबिलिटी जो हमारी कॉस्टिंग के लिए इफ़ेक्टिव रहेगा, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव प्लान जो होगा हमारा उसको हम सर्च करेंगे। फिर द शॉर्ट लिस्टेड alternatives will then be evaluated for pros and cons। तो जो हमने शॉर्ट लिस्ट किया है ऑल्टरनेटिव, ठीक है, उसको अब हम इवेल्यूएट करेंगे किसके बेसिस पर, उसमें हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस या फिर लॉसेस या प्रॉफिट्स के बेसिस पर हम उसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो हमारा अगर कोई भी हमें लॉस होने वाला होगा तो हम उसको अभी आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसको फिर रिमूव कर देंगे वहाँ से, ठीक है। इसके बाद आता है द alternatives selected then will be subjected to cost benefits
एनालिसिस। तो अब यहाँ पर क्या है, जो ऑल्टरनेटिव्स हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है, जो ऑल्टरनेटिव हमारा सेलेक्टेड है ऑलरेडी, उसको हम किसके बेसिस पर चेक करेंगे, बेनिफिट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बेस पर। तो यहाँ पर जो फिजिबिलिटी स्टडी और जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, दोनों में ही सिमिलरिटी है। वो क्या है कि हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हम कॉस्ट के रिलेटेड देखेंगे कि वो हमारा कितना बेस्ट है हमारे लिए ऑल्टरनेटिव, और फिजिबिलिटी में हम कॉस्ट भी चेक करते हैं, इसके साथ ही हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन भी चेक करते हैं कि उस पर हमारे लिए जो सॉफ्टवेयर है वो, या हमने जो भी प्लान अपना बनाया है, ठीक है, वो हमारे लिए हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बेसिस पर एकदम एफिशिएंट है या नहीं है। वरना ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको न्यू सॉफ्टवेयर या न्यू हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ जाए उस टाइम पे प्लान को एग्जीक्यूट करें। तो इसके बेसिस पर हमारा प्लान होना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट, प्रोजेक्शंस will be developed for possible consequences। तो जो प्रोजेक्ट एक है, अब उसके बेसिस पर हम प्रोजेक्शंस करेंगे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में किस टाइप से डेवलप, क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो टाइमली अचीव हो पाएंगे या नहीं होंगे। तो ये सारी प्रोजेक्शन हम करेंगे किसके बेसिस पर, जो हमारे ऑल्टरनेटिव हमने सेलेक्ट किया है उसके बेसिस पर, क्योंकि ऑल्टरनेटिव ही हमारे को हेल्प करेगा इन सभी प्रोजेक्शंस को फुलफ़िल करने में, ठीक है। उसके बेसिस पर हम सभी डिपेंड करेंगे जो प्लानिंग होगी हमारी। फिर है द ऑप्टिमम will be selected for implementation। तो जो आपने जो प्रीवियस पॉइंटर्स थे उनके बेसिस पर हमने एक अपना ऑल्टरनेटिव फाइंड, फिर हमारा जो ऑल्टरनेटिव है वो हमारा सेलेक्ट होगा प्रीवियस पॉइंटर्स के बेसिस पर, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि जो भी हमने अपने ऑल्टरनेटिव्स अभी तक नोट डाउन किए थे, उसमें फ़िल्टर आउट किया था, नैरो आउट किया था, तो ये सब क्या होगा, हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल ऑब्जेक्टिव हमारे फुलफ़िल होंगे उस ऑल्टरनेटिव से, ठीक है। तो यहाँ पर ही हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट फॉर्मुलेट डेरिवेटिव प्लान्स, ठीक है, प्लानिंग प्रोसेस का ही नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।